बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि सय्यदुना हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय इसके कि जिसने जन्नत में जाने से ख़ुद ही इनकार कर दिया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह आपने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। उस औरत ने लश्कर की रोटियां भी पकाईं, यानी उसका काम था वो रोटियां लगा कर देती, उसकी वही उजरत, वही मजदूरी, वही रोज़गार था। जब वो औरत अपने काम काज से फारिग हो गई तो सहाबा कराम से कहने लगी, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो साहिब जमाल भी हैं और साहिब कमाल भी हैं। सहाबा कराम उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? तो वो कहने लगी, मैं एक माँ हूँ, तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ और यही मेरा ज़रिया रोज़गार है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको आग के करीब नहीं आने देती कि इसको कहीं आग या अंगारे से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं ख़ुद तंदूर के अंदर आग में अपना हाथ डालकर रोटियां लगाती भी हूँ और निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा के लगने से इसको दूर रखती हूँ। तो मैंने सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदू से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदू को जहन्नम में कैसे डालेगा? ये कैसे रब ताला को ये बात पसंद आएगी? हदीस पाक में आता है, जिस तरह का मफ़हूम कुछ इस तरह से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आने लगे, रोते रहे, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम आ गया। मेरे महबूब, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब इस औरत को बता दें कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन लोगों ने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। यानी जो लोग जहन्नम में जाएंगे तो उनके मुतालिक रब ने फरमाया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। रब तो उन्हें नवाजने के लिए, उन्हें बख्शने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात है कि ये तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा के वक्त को, तौबा की कबूलियत को, तौबा की तौफीक को भूल जाते हैं। उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहता है कि जहन्नम और उसकी आग से ये लोग बच जाएं। ये तो अपने अमल की वजह से ही जहन्नम में जाएंगे। नाज़रीन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो उसको चाहिए फ़ौरन तौबा कर ले। अगर तौबा ना करे तो उसका दिल साफ़ नहीं होता, और अगर वो मुस्तकिल गुनाह करता रहे तो वो स्याही वाला नुक्ता जो उसके दिल पर लगता है गुनाह की वजह से, वो बढ़ता रहता है, दिल जंग आलूद हो जाता है, फिर हक कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये समझ नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है, गुनाह क्या है, फिर वो गुनाह में तमीज़ करने नहीं लगता, यानी गुनाह को वो गुनाह ही नहीं समझता। जो हर वक्त गुनाह करता रहता है, खराफात में, बुराइयों में, फहाशियों में, उरियानियों में पड़ा रहता है, तो फिर उसका दिल जंग आलूद हो जाता है, फिर उसके दिल पर स्याही के नुक्ते इस तरह हो जाते कि उसका पूरा का पूरा दिल जंग आलूद हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई गलती हो जाए, सदका व खैरात करके अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं। इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से कोई ना कोई गलती सरज़द होती रहती है, तो बल्कि फ़ौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम बहुत ज़्यादा ख़ताकार है, यानी इंसान
بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی ساتھ مجھ سے اس حال میں ملے کہ یعنی تیرے بہت زیادہ گناہ ہوں، اور پھر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو میں تیرے ان سارے زمین بھر کے گناہوں کی بھی بخشش کر دوں گا۔ سبحان